हेलो। आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। क्लास इज व्हाट, इट्स नथिंग, इट्स अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड फीचर, उसको हम कहते हैं क्लास। जैसे सपोज हमने कहा ह्यूमन, ह्यूमन इज अ क्लास, मैन इज अ क्लास, वोमेन इज अ क्लास, बट नो वन कैन सीन द ह्यूमन। ह्यूमन को किसी ने देखा ही नहीं है। ह्यूमन क्या है, एक केवल हमने उसके फीचर्स को बता रखे हैं। ह्यूमन के फीचर्स क्या हैं? मस्ट हैव वन हेड, टू आई, वन नोज, वन माउथ, टू ईयर्स, ये सारे हमारे फीचर्स हैं। बट अगर हमने कहा ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज रवि, कवि, सीता, गीता, सो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के पास स्टेट एंड बिहेवियर दोनों होता है, बट जो क्लास है वो क्लास केवल क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, यानी कि उसके इंटरनल क्या होंगे ये सारे डिस्क्रिप्शन हैं, बट एक्चुअल में वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो क्लास इज व्हाट? क्लास इज blueprint of any object, multiple object, and object is what? Which have state and behavior, जिसके पास अपना कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लाइक अगर हम ह्यूमन के टर्म में कहते हैं तो ह्यूमन एक क्लास हुआ, और मी एंड यू जितने भी लोग हैं जो बैठे हैं वो सारे हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास। सो हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के किस किस फीचर्स को जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों रिक्वायर्ड है? विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी अभी तक हम जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इनेबल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसके कोड को लिखते हैं उसके बेसिस पे, तो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है कि वंस क्रिएट एंड वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। तो ये जो फीचर है हमारा, यही जावा स्क्रिप्ट को बेटर करता है। सो हमने यहाँ सबसे पहले HTML लिखा, और इस HTML में हेड एंड बॉडी, हेड एंड बॉडी दो पार्ट हमने बना दिए। नाउ हेड में हमने टाइटल दे दिया, एग्जाम्पल ऑफ टाइटल दिया जावा स्क्रिप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बॉडी के अंदर सिंपल अभी हमें क्या करना है, एक क्लास बनाना है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड्स को कॉल करने। अब अगेन यहाँ पे एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, मेथड। मेथड एंड फंक्शन, देयर आर टू टर्म। फंक्शन जो है उसका किसी दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वो एक स्टैंड अलोन एंटिटी है, वो सेपरेट है। और मेथड ऑलवेज आर इनसाइड द क्लास। जो फंक्शन है वो फंक्शन कीवर्ड से बनाते हैं, और मेथड को हम फंक्शन कीवर्ड से नहीं बनाते हैं, बट ये ऑलवेज बनता कहाँ पे है, क्लास के अंदर। वो हमारा डेटा मेंबर जो है, मेंबर फंक्शन आप कह सकते हो, क्लास का मेंबर फंक्शन है, और उसको ऑलवेज एक्सेस करने के लिए मेथड को ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम को हम यूज करते हैं। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बनाया, और क्लास का नेम हमने यहाँ दे दिया डेमो। नाउ अब इस डेमो के अंदर हमने एक सिंपल मेथड बनाया, दैट इज व्हाट, शो। और शो में हमने यहाँ लिख दिया अलर्ट, और अलर्ट में कहा वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नाउ अब हमें इसे रन करना है। सो हाउ वी कैन रन दैट? क्लास कैन नॉट बी रन, क्लास कभी भी रन नहीं होता है डायरेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास कैन नॉट बी रन। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपके डेमो क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे कांस्टेंट ले लीजिए या वेरिएबल ले लीजिए। एक हमने वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया ओबी, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट।
एंड न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू इज यूज टू इंस्टेंशिएट द क्लास, मीन्स इट्स ऑक्यूपाई द मेमोरी इक्वल टू क्लास, क्लास में जितने भी आपके वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए जितनी मेमोरी चाहिए वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। नाउ हमने यहां पे कहा डेमो, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डेमो ये जो हमने लिखा दैट इज व्हाट, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लें। नाउ ओबी डॉट मेथड नेम हमने क्या बनाया था, सो, और सो को हमने कॉल किया। देन अब इसे हम रन करें, रन करने के बाद ये क्या शो करेगा, एक अलर्ट बॉक्स शो करेगा जिसमें वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया उसने। नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट को उसने प्रिंट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि डेमो इज ए कंस्ट्रक्टर, डेमो इज कंस्ट्रक्टर। देखिए यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, जब हम उस पे अपने कर्सर को लेके जा रहे हैं तो क्या कह रहा है, डेमो क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग, इट्स अ इनबिल्ट मेथड इन अ जावा स्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड फॉर मेमोरी इनिशियलाइजेशन। मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। अदर लैंग्वेज की बात करें, जैसे जावा की अगर हम बात करते हैं तो जावा में क्या कहता है, क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम आर सेम। पाइथन कहता है कि नहीं, पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर हमारा इनिट के थ्रू होता है, बट जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर इज इटसेल्फ कंस्ट्रक्टर मेथड। एक कंस्ट्रक्टर हमारा नाम है, उसी से हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। और कंस्ट्रक्टर यूज हम किस लिए करते हैं, मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए। नॉर्मली एक अगर आपने अदर लैंग्वेज पढ़े हो, जैसे जावा स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं या C++ की बात करें, तो C++ में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोथ होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है, और डिस्ट्रक्टर मेमोरी को डी एलोकेट करता है। लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और इस कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ लिख दिया अलर्ट। अलर्ट में क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर फायर। अभी हमने ये मेथड को कॉल नहीं किया, मेथड को हमने कमेंट कर दिया, केवल ऑब्जेक्ट बनाया। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हमारा फायर होता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा हमेशा क्या होता है, फायर होता है। यानी कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर फायर एंड एलोकेट द मेमोरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे उसके अंदर मेंबर्स वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके इक्वल टू वो मेमोरी को इनिशियलाइज कर लेता है। तो यहाँ जैसे ही आप न्यू ऑपरेटर के साथ कंस्ट्रक्टर को फायर करोगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर जो है हमारा मेथड है, इस कंस्ट्रक्टर मेथड को फायर कर देता है। अब हमने यहाँ पे रन किया इस प्रोग्राम को, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर फायर। कंस्ट्रक्टर फायर हुआ, मेमोरी एलोकेट हो गया। नाउ अब आप चाहें तो मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर फायर हुआ, उसके बाद ये हमारा मेथड सो कॉल हुआ। तो इस तरह से आप क्लास, जब भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट आइदर यू कैन क्रिएट और नॉट, आप क्रिएट कीजिए या नहीं कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो एक इनबिल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इंटरनल नहीं, हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, जो कंस्ट्रक्टर हमारा फायर होता है। इसीलिए जब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे न्यू डेमो लिखा था, तो कंस्ट्रक्टर हमारा शो कर रहा था। वो कंस्ट्रक्टर कौन सा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टर आर टू टाइम, वन इज डिफॉल्ट एंड सेकेंड वन इज इम्प्लिसिटली, जो आपने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली हम जो लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टर अगर हम सिंपली ये जो हमने बनाया, ये हमारा विदाउट पैरामीटर है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके अंदर। बट कंस्ट्रक्टर यू कैन क्रिएट विथ पैरामीटर ऑल्सो। जैसे अब हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया, इस एग्जाम्पल को आप रन करके देखिएगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, यू मस्ट बी कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका आंसर जरूर मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रन कर रहा है। एक अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहा, एक जावा स्क्रिप्ट लिखना है हमें,
तो हमने यहाँ पे टाइटल में दे दिया जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ स्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाया, क्लास ABC, और इस ABC क्लास के अंदर अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। पैरामीटर के अंदर हमने x और y दो वेरिएबल को पास किया। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं उस केस में हम उस var, let या const नहीं लिखते हैं, सिंपली दो वेरिएबल के नेम। नाउ हम क्या चाहते हैं कि ये जो दो वेरिएबल हैं x और y, दैट इज व्हाट, लोकल। ये लोकल है, यानी कि अगर उसको आप आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना चाहोगे तो एक्सेस नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो एक्स वाई की वैल्यू है उसको हम बाहर भी एक्सेस करें। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा दिस डॉट एक्स। दिस डॉट एक्स क्या करता है, दिस मीन्स होता है करंट क्लास। इस क्लास के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज व्हाट, एक्स, और इसमें लोकल एक्स के वैल्यू को स्टोर कर दिया। नाउ दिस डॉट वाई, और इसमें लोकल y के वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया। देन एक मेथड बनाया हमने एडिशन, और इस एडिशन मेथड में हमने कहा where k इक्वल दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वाई, और इस k के वैल्यू को अलर्ट टोटल k। नाउ अब ये कंस्ट्रक्टर को हमें फायर करना होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे फायर करते हैं, तो हमने यहां पे लिखा कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ओबीजे न्यू क्लास नेम, एंड नाउ क्लास हैव टू पैरामीटर। यहां देखिए दिखाई दे रहा एक्स एनी वाई एनी, यानी कि ये किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, बट इस केस में हमको नंबर पास करना होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कहा 23 इज एक्स एंड 34 इज वाई। नाउ कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ग्लोबल यानी कि क्लास वेरिएबल एक्स और क्लास वेरिएबल वाई क्रिएट कर दिया, जिसको कि हम थ्रू आउट द क्लास कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हमने ओबीजे डॉट एडिशन मेथड को कॉल किया, और इस प्रोग्राम को रन किया जब हमने, तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, टोटल 57। ये 57 कैसे आया, जो ये लोकल x और y है, x की वैल्यू हो गई 23 और y की वैल्यू हो गई 34। अब x जो 23 है वो क्लास वेरिएबल x में ट्रांसफर हो गया, और 34 जो y का वैल्यू है वो क्लास वेरिएबल y में ट्रांसफर हो गया। और इसी x और y को हमने यहाँ पे दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वाई से टोटल किया, और उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को हमने फायर किया, और कंस्ट्रक्टर में 23 एंड 34 दो वैल्यू हमने यहाँ पास किए हैं, और ये दो वैल्यू कहाँ चला गया, x और y में, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को कॉल किया। सो मेथड बनाते समय मेथड एंड फंक्शन बोथ आर द सेम थिंग, बट ओनली लोकेशन के डिफरेंस से एक इसको हम कहते हैं क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किया हमने उसको हम मेथड कहते हैं, और क्लास से बाहर जब फंक्शन कीवर्ड से बनाते हैं या एरो फंक्शन बनाते हैं या इनिशियलाइजर बनाते हैं तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। फाइन, और फंक्शन को हमने कॉल किया। सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर और क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो यू मस्ट बी कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन पे जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट हम और बेटर एंड बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। प्रैक्टिकली हमने जो कंटेंट अभी तक जितने भी जावा स्क्रिप्ट के बताए हैं वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, थ्योरेटिकली हमने आपको नहीं बताया, सो दैट रीजन कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। थ्योरेटिकल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जितने भी आपको जो ट्यूटोरियल्स हमने YouTube पे आपको प्रोवाइड कराए हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे।